नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा अहम दिन है, इम्पॉर्टेंट दिन है। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री की सालगिरह है और उन्हें सालगिरह मुबारक हो प्रधानमंत्री को। और इसी दिन मोदी जी के सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, 100 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। अब लेकिन जीत के इस जश्न पर दो लोग भारी पड़ रहे हैं। एक का नाम कांडा है और दूसरे का नाम कोड़ा है। पूरा नाम है गोपाल कांडा और मधु कोड़ा। अब दोस्तों ये दोनों ही वीआईपी विवादों से घिरे रहे हैं, संगीन आरोपों से घिरे रहे हैं, गिरफ्तार होते रहे, जेल जाते रहे। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी की जो नई बीजेपी है, दोनों पर मेहरबान है, बिछी जा रही इनके आगे। अब जैसे गोपाल कांडा है, इनके कांड तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की तारीख की जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि कांडा साहब के समर्थन में, इनके सपोर्ट में हरियाणा में सिरसा कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। बड़ा रेयर होता है साहब, बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उसको मैदान से वापस ले लिया, क्योंकि कांडा साहब को समर्थन देना है, ऊपर से आदेश है। अब दोस्तों बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि कांडा साहब जब एक एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के केस में, बड़ा दर्दनाक केस था, इस केस में जब वो फंसे तब बीजेपी उनकी गिरफ्तारी की मुहिम चल रही थी, गिरफ्तारी की मांग कर रही थी बीजेपी उस वक्त कि इनको गिरफ्तार करिए, दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार करे, जेल भेजे। बीजेपी के नेता ये तब मांग कर रहे थे कि एक भ्रष्टाचारी को जेल जाना चाहिए, एक हैरेसमेंट करने वाले को जेल जाना चाहिए। लेकिन आज वही कांडा साहब जो पूरी तरह से धुल चुके हैं, आज वो बीजेपी के नए नायक हैं, बीजेपी के नए हीरो हैं। और बीजेपी को लगता है कि कांडा जैसे लोग ही अब हरियाणा में बीजेपी को सत्ता में ला सकते हैं। दोस्तों मधु कोड़ा साहब के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी भी थोड़ी कुंडली में आपके आगे रख दूं। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे और इन पर 4,000 करोड़, जी हाँ, 4 करोड़ नहीं, 400 नहीं, 4,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे। अलग अलग बिजनेस हाउसेस को जब इन्होंने कोयला अलॉट किया तो माइनिंग घोटाले में अरबों रुपए के इन पर आरोप लगे और इन पर केस दर्ज हुआ। बीजेपी ने मुहिम छेड़ी कि भाई गिरफ्तार करिए ऐसे मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री जेल भेजे गए, यानी मधु कोड़ा जेल भेजे गए। जेल में वो बरसों रहे और उसके बाद 2017 में मधु कोड़ा को अदालत ने सजा सुना दी। ही वॉज कन्विक्टेड। और एक ऐसे सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसे दिन आ गए मोदी जी के कि उन्हें मंच साझा करना पड़ा। जी हाँ, मोदी जी जब अभी झारखंड गए, रांची गए, तो मंच पर लोग दंग रह गए जब देखा कि मधु कोड़ा भी साथ खड़े हैं। मोदी जी जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वाले, भ्रष्टाचार की जड़ में मट्ठा डालने की कसम खाने वाले मोदी जी, मधु कोड़ा एक सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मंच साझा किया। और मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें बोल रही हैं। नहीं हाँ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब दोस्तों सच्चाई ये भी है कि मोदी जी ने कभी मधु कोड़ा जैसे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ी थी, वादा किया था। और ये भी सच है कि जो झारखंड की बीजेपी है, उनके जो स्थानीय लोकल लीडरशिप है, उन्होंने मधु कोड़ा के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी छेड़ी थी। लेकिन आज हालात ये हैं बीजेपी के झारखंड में कि मोदी जी को मधु कोड़ा के साथ मंच साझा करना पड़ा है। और बीजेपी जिस व्यक्ति को जेल भेजना चाह रही थी या भेजने का मुहिम कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, आज उसी नेता को, उसी व्यक्ति को गले में माला पहना रही है। अब दोस्तों इसे इत्तेफाक कहें या वक्त का फेर कहें कि मोदी जी को अपने 100 दिन, सालगिरह छोड़ दीजिए, पर्सनल सब्जेक्ट है, सरकार के 100 दिन का जो जश्न है, 100 दिन का जश्न, वो मधु कोड़ा जैसे सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री और गोपाल कांडा जैसे नेताओं के साथ वो जश्न मनाना पड़ रहा। और यहाँ से दो बड़े सवाल हैं, 2 बिग क्वेश्चंस ऑफ टुडे, कि क्या हरियाणा में बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे जीतने के लिए अब गोपाल कांडा जैसे लोगों की तरफ देखना पड़ रहा है, आगे बिछना पड़ रहा है, उनके आगे मेहरबान होना पड़ रहा है? और क्या झारखंड में इतनी दाल पतली है, बीजेपी इतनी नाउम्मीद है
कि मधु कोड़ा जो एक सजा याफ्ता नेता है, इनको मंच पर लाना पड़ रहा है, इनके गले में माला पहनानी पड़ रही। और एक सवाल और भी है कि क्या नई बीजेपी, मोदी जी की बीजेपी में जो नेता हैं उसमें गोपाल कांडा जैसे नेता हैं, उसमें मधु कोड़ा जैसे नेता हैं, उसमें ब्रिज भूषण जैसे नेता हैं। लिस्ट लंबी है, लंबी लिस्ट है। अब दोस्तों, इस सवाल की तह में जाना बहुत ज़रूरी है कि गोपाल कांडा और मधु कोड़ा मजबूरी हैं या ये आज की तारीख में बीजेपी की ज़रूरत है कि बीजेपी का हाल आज यहाँ तक आ गया है कि उसे मधु कोड़ा और गोपाल कांडा पर निर्भर होना पड़ रहा है, आत्मनिर्भर मोदी जी को। और अगर आप गोपाल कांडा का जो इतिहास अगर कुरेद के देखेंगे तो वाकई आप चौंक जाएंगे। ये किसी ज़माने में चौराहे पर इनकी जूते की दुकान हुआ करती थी, जूता बेचा करते थे, जूते की दुकान हुआ करती थी। और धीरे धीरे राजनीति में ऐसा फले फूले, कांड अलग कर दीजिए, ऐसा फले फूले कि हवाई जहाज़ पर हवाई जहाज़ खरीद लिए, एयरलाइंस खरीद ली। जूता बेचने वाले ने कई हवाई जहाज़ खरीद लिए, एयरलाइंस खोल दी। ये अलग बात है कि उसी एयर होस्टेस में के चक्कर में उसी एयरलाइंस के जेल जाना पड़ गया, वो एक अलग बात है। बाद में वो बरी भी हुए। बहरहाल, मधु कोड़ा का भी इतिहास वैसा ही है जैसा गोपाल कांडा का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गोपाल कांडा जहाँ छूटे वहाँ मधु कोड़ा को सजा मिल गई। दो खास मेहमान हैं जिनकी इन दोनों पर रिसर्च है। हेमंत अत्री जोड़ रहे हैं हरियाणा के साथ, किंग ऑफ हरियाणा। वो आपको बहुत कुछ बताएंगे और हिम्मत के साथ बताएंगे, आंखें खुल जाएंगी। और दूसरा मधु कोड़ा, इनके लिए मैंने रांची से फ़ोन करके सीधे आनंद जी से रिक्वेस्ट करी कि कम से कम आप, रांची में ऐसे पत्रकार हैं जो कैमरे पर सामने आकर बोलते हैं, वो आज बोलेंगे, उनको सुनिएगा। और ओवरऑल जो व्यू है वो आप उमाकांत लखेड़ा साहब का सुनिएगा। सुनना ज़रूरी है, 100 दिन भी हो रहे हैं। अत्री साहब, कहाँ तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे चाल चरित्र चिंतन की, साहब मैं तो चिमटे से भी पैसा नहीं छूता हूं, मैंने चवन्नी जो है रिश्वत में नहीं ली, हमेशा हमने दूर रखा है जो दागी लोग हैं। और कहां पूरी की पूरी भाजपा सरकार जैसे गोपाल कांडा के आगे बिछी चली जा रही है। वो गोपाल कांडा जो जेल में रहे, पुलिस उनको उठा के जेल में ले गई, 2 साल जेल में रहे, और ऐसे ऐसे आरोप लगे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं इस चैनल पर। इस तरह के आरोप, गीतिका शर्मा कांड हम भूल नहीं सकते हैं। तो गोपाल कांडा जैसे लोगों को लेने की मजबूरी, मोदी जी की मजबूरी क्या थी साहब कि गोपाल कांडा के लिए आप बिछे जा रहे हैं? दीपक जी, जो गोपाल कांडा की कहानी अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जो इस बार का जो चुनाव में जो घटनाक्रम, जो इस बार का घटनाक्रम जिसको आपने छेड़ा है, पिछली तो आपने बता दी बैकग्राउंड सारी क्या है क्या नहीं है, इस बार के घटनाक्रम से समझिए। उनको दिल्ली बुलाया गया कि आइए आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की बात करनी है, चले गए। वो खुद लड़ना चाह रहे थे सिरसा से, उनका भाई गोविंद कांडा लड़ना चाह रहा था फतेहाबाद से, और उनका भतीजा गोविंद का बेटा वो लड़ना चाह रहा था रानिया से, 3 सीट। बीजेपी के पास गए और बीजेपी ने क्या किया जाता है आप कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोड़िए सारी बात, हम आपको बीजेपी के साथ अलायंस नहीं, आप जाके इनेलो के साथ अलायंस कीजिए, अभय सिंह चौटाला के साथ अलायंस कीजिए। यानी कि मैं आपके पास आया अलायंस करने के लिए, आपने कहा नहीं मेरे साथ लखेड़ा साहब के पास जाइए। वो भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और उसको गोपाल कांडा जैसे व्यक्तियों की मदद की जरूरत पड़ी, पहला आपने जो सवाल उठाया वो। दूसरा, खुद के साथ अलायंस ना करके ओपनली उसका अलायंस करवाया अभय सिंह चौटाला के साथ, फिर भी काम नहीं चला। तो उसके बाद अब अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, जो इनका जो रोहतास जांगड़ा था जी, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, ओवरनाइट उसको विड्रॉ कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, आप तो मतलब हरियाणा को बहुत अंदर तक जानते हैं और गोपाल कांडा पे तो आप 2 घंटे बोल सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था अत्री साहब कि गोपाल कांडा जो कभी जूते चप्पल की उनकी दुकान थी, जूता बेचते थे, जूता बेचते बेचते ये आदमी, इसने हवाई जहाज कैसे खरीद लिए? और इतने हवाई जहाज खरीद लिए कि एयरलाइंस चलाने लग गए। जूता बेचने से एयरलाइंस तक सब। जी जी, विद इन नो टाइम। हाँ, नो टाइम। ये कौन सा कमाल है? क्या इसी कमाल से मोदी जी अट्रैक्ट हो गए हैं गोपाल कांडा से? नहीं, प्रतिभा तो देखिए दुर्दांत है, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं बहुत कम पाई जाती है, तो वो हरियाणा की ऐसी प्रतिभा है। आपको ध्यान होगा सिरसा के मेन चौक पर इनकी सैंडल और जूतों की दुकान थी। फिर ये चौटाला फैमिली के बहुत ज्यादा करीब आ गए और लोग तो ये भी कहते
2004 की बात करें, जब चौटाला साहब जब तक सत्ता में थे, तब तक बहुत ज्यादा करीब थे चौटाला साहब के। मतलब ये समझ लीजिए कि उनका तीसरा बेटा टाइप का इनका रोल था एक तरीके से। वो जी। किन का होता है वो भी आप समझ लीजिए। मेरा जो बुनियादी सवाल है, जो आदमी इधर रैकेट कर रहा है, उधर रैकेट कर रहा है, नोटों की गड्डियों में तोल रहा है, एयरलाइंस खरीद रहा है, हवाई जहाज खरीद रहा है, और उसकी जो एयर होस्टेस है उसके साथ तमाम विवाद हैं, थाना पुलिस कचहरी, जेल चले गए एयर होस्टेस के चक्कर में। ऐसे आदमी को क्या मोदी जी ने या अमित शाह ने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करा है कि भाई पूछ तो लें ये किस तरह के आदमी, किसके साथ हम साथ निभा रहे हैं? देखिए आजकल तो आप दीपक जी पूरे देश में देख रहे हैं, आप यहाँ की बात नहीं कर रहे, पूरे देश में देख लीजिए। मोदी जी महाराष्ट्र में 2 दिन पहले क्या कह के आए थे शरद पवार के भतीजे के बारे में, और 2 दिन के बाद वो लॉन्ड्री में से निकले, और उसके बाद वो आज वहां पे डिप्टी सीएम बना दिया उनको। तो ये कोई बात नहीं। मोदी जी के लिए क्राइटेरिया केवल इतना है कि उनके एजेंडे में आदमी सेट होना चाहिए। आपको मैं याद दिलाऊं, 2019 के काउंटिंग वाले दिन की बात याद कीजिए, हम सब तो स्टूडियो में थे लाइव। जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो कांडा का जहाज एमडीएनआर एयरलाइंस का, आपको ध्यान होगा, सिरसा की हवाई पट्टी पर खड़ा था और सारे इंडिपेंडेंट्स उसमें बैठे थे, हरियाणा के सारे इंडिपेंडेंट्स। तो मैंने वहां पर ये स्टूडियो में कहा कि अगर गोपाल कांडा बीजेपी को सपोर्ट करता है तो फिर तो बीजेपी का भगवान ही मालिक है। आनंद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मधु कोड़ा जो एक सजा याफ्ता है, ठीक है वो मुख्यमंत्री थे लेकिन 4,000 करोड़ का घोटाला भी किया था। वो पहले मुख्यमंत्री थे जो इतने बड़े स्कैम में, मल्टी करोड़ मल्टी बिलियन स्कैम में फंसे और जेल गए और सजा मिली उनको। ऐसे सजा याफ्ता के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी मंच पर खड़े हैं, बीजेपी गले लगा रही है? बीजेपी को मधु कोड़ा के अलावा कोई नहीं मिला? नहीं, सारे मिले। जितनों पर आरोप है आज सारे भारतीय जनता पार्टी में है। मधु कोड़ा थोड़े बड़े प्रतीक थे भ्रष्टाचार के, लेकिन छोटे छोटे मॉडल्स भी हैं बीजेपी में। मतलब आप कह रहे हैं जितनों पे आरोप है वही भाजपा में, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी। हिमंता जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हम लोग सब जानते हैं। वो भी उस दिन मंच पे थे। शैलेंद्र महतो मंच पर थे, जो सांसद रिश्वत कांड, जिन्होंने कहा था कि हमें नरसिम्हा राव सरकार बचाने के लिए पैसा मिला था। बाद में वो मामला संसद ने कर दिया, कोर्ट में नहीं गया वो मामला, लेकिन उन्होंने तो स्वीकारा था कि नरसिम्हा राव सरकार से मैंने पैसे लिए थे हम लोगों ने रिश्वत कांड के। वो भी थे उसमें। मधु कोड़ा तो खैर प्रतीक पुरुष है। कोयला घोटाला, आयरन ओर घोटाला, ऐसे तमाम घोटालों के आरोप उन पर है। एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने उनको 2017 में 3 साल की सजा दी थी। उसके पहले जब वो 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो आय से मतलब जो तयशुदा अमाउंट है, जितना आपको खर्च करना है लोकसभा चुनाव में, उससे ज्यादा उन्होंने खर्च कर दिया था। हिसाब नहीं दिया था। उन पर निर्वाचन आयोग ने 3 साल चुनाव लड़ने का बैन लगाया। तो एक बैन उनका पहले लग चुका था 3 साल का। उसके बाद जब उनको सजा हुई, तो जब तक वो सजा या तो माफ ना हो या पूरी सजा काटे नहीं, तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी खारिज कर दी थी। लखड़ा साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं गोपाल कांडा और एक तरफ हम देख रहे हैं मधु कोड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप, हर तरह के आरोप, पुलिस ने पकड़ा, हथकड़ी लगाई, जेल ले गए, जेल में रहे, जमानत नहीं मिली, और जमानत भी मिली तो बरसों बाद मिली। इस तरह के कैरेक्टर्स अगर उनको मोदी जी की सत्ता सपोर्ट कर रही है कि आइए आप हमसे मंच शामिल करिए। गोपाल कांडा, मुझे याद है एक समय कोई भी नेता उनसे दूर रहता था, 2 गज की दूरी रखता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया। नॉमिनेशन जो है विड्रॉ हो रहा है, नामांकन वापस हो रहा है, जो कभी होता नहीं, थोड़ा रेयर है। ऐसा क्या है लखेड़ा साहब, ऐसा क्या है? क्या मोदी जी जो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करते हैं, क्या प्रैक्टिकली एकदम अपोजिट है? वो एक यू टर्न ले लिया मोदी जी ने। देखिए आपके हमारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं, उन्होंने वॉशिंग मशीन का नाम सुना होगा। वो वॉशिंग मशीन में अगर वो भारतीय जनता पार्टी उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती है तो उसका एक अलग ही चमक आती है जो उस वॉशिंग मशीन में डाले जाते हैं, चाहे वो मधु कोड़ा डाले जाए, जैसे गोपाल कांडा डाला जाए। ये जो इंचार्ज है झारखंड के हेमंत विश्व शर्मा, ये तो खुद आरोपी है। इनके खिलाफ तो पेयजल तमाम तरह के आरोप और बुकलेट जारी की थी, अमित शाह ने खुद जारी की थी गुवाहाटी में जाकर के, बीजेपी ने जारी की थी पार्टी ने। और अमित शाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कोई सवाल नहीं होता है, इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाते। उनको वहां प्रभारी बनाया हुआ है।
मतलब ये है कि पूरी जो जिसको कहते हैं ना कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को जा रही है, तो उनको जब प्रभारी वहां बना रखा है, उनको देवता बना दिया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालत है। और देखिए मकसद क्या है, मकसद एक ही है, भारतीय जनता पार्टी सारी ट्राइबल सीटों पे चुनाव हार रही है आज की तारीख में। अब इनकी चिंता यह है कि कम से कम 2-4 सीटों पर तो जीते, ट्राइबल सीटों पर झारखंड में। जी तो ट्राइबल सीटों में किसी तरह, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी तरह वहां वोटों का विभाजन करके और वहां पर किसी तरह आप काट पीट करके, कट एंड पेस्ट करके अपनी सरकार बनाए, और तमाम तरह जी का जो जो भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो असम हो। अरे आप ज्यादा दूर झारखंड में, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में अजीत पवार को जो भर्ती किया, उनके खिलाफ तो 80,000 कितने 1000 करोड़ के आरोप लगाए गए, बुकलेट 70,000 जारी की प्रेस 70,000 में। करोड़ के। 70, वो कहा जाता 80 था, वो कम आंका इन्होंने बाद में बताया 80 है। तो इतना बड़ा घोटालेबाज को आप मंत्री बना रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और उनको पार्टनर बना रहे हैं सरकार में। तो आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से आप चमकदार चमक होकर के बाहर निकले हैं, तो आप चुनाव में बेहतरी पार करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। भाजपा शासित राज्यों में तमाम तरह के कर्मकांड हो रहे हैं, तमाम तरह के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन अभी अभी ये पता लगा कि जो यूपी में अयोध्या में जो राम मंदिर में जो महिला के साथ गलत काम हुआ, उसमें एक भाजपा का नेता इन्वॉल्व है। तो वहां तो बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आप ये देखना पड़ेगा कि वॉशिंग मशीन क्या काम करती है। वॉशिंग मशीन अगर भाजपा बटन दबाती है तो उसके परिणाम अलग निकलते हैं, और अपोजिशन के तो वॉशिंग मशीन चलती नहीं है, बिजली चली जाती है उस समय। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, ये जो कर्मकांड हो रहे हैं, और 100 दिन जी जिसको कहते हैं ना कि आपदा आपदा में अवसर पैदा कर रहे हैं। अभी आपने 100 दिन बनाए, आप 100 दिन आपने 2 तारीख को जून को, जब आपके रिजल्ट भी नहीं निकले थे, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जिट पोल पर अपना एजेंडा 100 दिन का एग्जिट पोल, जी 2 तारीख को तो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल पर ही एजेंडा घोषित कर दिया अपने सरकार का। अभी ये जो, मुझे तो ये लगता है कि ये जो 100 दिन है, ये मधु कोड़ा और ये गोपाल कांडा, ये भारी पड़ गए इन पर। ये जो ओके ये जो गॉट 100 दैट। दिन है, ऐसा मैं मानता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मानना है कि एक तरह से सेहरा बना दिया 100 दिन का कोड़ा को और कांडा को। ये एक तरह के, अगर देखा जाए, सच्चाई है कि ये दाग हैं ये 100 दिन के जश्न में। मैं हेमंत जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं जरा जाना चाह रहा हूं सीधे रांची और आनंद जी के पास, क्योंकि सिग्नल उनका बार बार आ रहा जा रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आनंद जी। मान लिया कि मधु कोड़ा सजा याफ्ता हैं और भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं, और आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा बदनाम एक टाइम पे वो नेता थे मुख्यमंत्री के तौर पे। मान लिया उनको ले लिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त बीजेपी झारखंड में किस जमीन पर खड़ी है, बीजेपी की इस वक्त पोजीशन क्या है? अगर मधु कोड़ा के साथ मोदी जी मंच शेयर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मजबूरी होगी। क्या झारखंड में इस वक्त बीजेपी एक कमजोर विकेट पर है आनंद जी? देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी को रांची से बाई रोड जमशेदपुर जाना पड़ा। 130 किलोमीटर का सफर मोदी जी ने गाड़ी से तय किया। मुझे याद नहीं है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, रैलियों को छोड़कर, रोड शो को छोड़कर, इतना लंबी यात्रा उन्होंने कभी बाई रोड की हो। उनका जमशेदपुर में एक सरकारी कार्यक्रम था, उनको वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करना था, कुछ जी सरकारी योजनाओं का लॉन्चिंग करनी थी। वो उन्होंने रांची में एयरपोर्ट से कर दिया। लेकिन एक रोड शो था, वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 दिन 4 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इस भरी बरसात में मोदी जी गाड़ी से जमशेदपुर आए, उन्होंने एक सभा की और फिर 2 घंटे यात्रा करके लौटे। यानी आधे घंटे 36 मिनट के भाषण के लिए मोदी जी ने 4 घंटे का रोड ट्रेवल किया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस जमीन पर है। कल जिस गीली विकेट पर उन्होंने बैटिंग की शुरुआत की है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पिच का क्या अंजाम होगा। मधु कोड़ा की जहां बात हो रही थी, अभी उमाकांत सर कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। पहले उसमें आरोपी और दागी लोग धुला करते थे, अब उसमें सजायाफ्ता भी धुलने लग गए। तो भाजपा की नया वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट है, थोड़ा एक अपग्रेड हो गया उसमें। नया लेकिन प्रोडक्ट। एक मैं मोटा हाँ, मोटा अगर आपसे पूछूं, मोटा मोटा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में व्यूअर्स देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ये बताइए झारखंड में तो चुनाव अब होने ही वाला है।
क्या आपको लगता है कि बीजेपी झारखंड हेमंत सोरेन से छीन सकती है, या हेमंत सोरेन आज की तारीख में मजबूत हैं? क्या कांटे की टक्कर है? क्या हेमंत सोरेन को एज है, या आपको लगता है मोदी और अमित शाह को एज है इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम या हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन अभी बहुत आगे हैं। बीजेपी को एज की बात नहीं है। बीजेपी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है झारखंड में। ऊपर से आप कितना भी उसको खूबसूरत एक समा बना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सीटें जीते बिना सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। 2019 क्या में लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या हेमंत सोरेन की जो पॉपुलैरिटी है जेल जाने के बाद, और जब अदालत ने ये कहा कि इनके ऊपर केसेस फर्जी थे, ये गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी ईडी को, इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी चार्ट में वो कितना ऊपर है, या कोई फर्क आया है या नहीं आया है? देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी की सभा में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता जैसे नेता आए थे, उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कबूला कि हेमंत सोरेन ने जो एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया योजना। मैया का मतलब होता है नागपुरी भाषा में लड़की, बच्ची। 18 पहले उन्होंने 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं के लिए लागू किया था। बाद में उसको 18 साल से, यानी लड़की बालिग होगी और उसके खाते में 1000 रुपए जाने शुरू हो जाएंगे। इस योजना से बीजेपी बुरी तरह से घबराई हुई है और वो इसकी काट खोजने के लिए परेशान है। दूसरा ये है कि आपने हेमंत सोरेन की जो बात की, हेमंत सोरेन के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माना है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हेमंत सोरेन एक सामान्य नेता थे। उसने शिबू सोरेन के बेटे के रूप में पहचान थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासियों के और झारखंड के मूलवासियों के एक नायक के रूप में उभरे हैं। जिस तरह से उनका गेटअप देख रहे हैं, शिबू सोरेन का बिल्कुल वो डुप्लीकेट बन गए हैं और एक तरह से बीजेपी के मुकाबले जेएमएम बहुत आगे चल रहा है अगर आज की बात करें। बहुत आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बातें आपने बड़ी कही। एक तो जो ये मैया योजना आई है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, ये काफी इसका इम्पैक्ट है जिससे बीजेपी डरी। दूसरा आपने कहा कि हेमंत सोरेन एक सामान्य नेता थे, शिबू सोरेन के बेटे थे, लेकिन आज वो एक नायक है। आज वो नायक है जब से जेल गए हैं और लौट के आए। और आदिवासी बेल्ट जो है, वो जो आदिवासी पट्टी है जो बीजेपी के लिए बड़ी कामयाब रहती थी, वहां पर बीजेपी संघर्ष कर रही। और इसीलिए नौबत आई कि एक सजायाफ्ता के साथ मोदी जी, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उनको वहां पर खड़ा होना पड़ा, मंच साझा करना पड़ा। हेमंत जी के पास जा रहा हूं। हेमंत जी, बहुत कम समय, फटाफट मैं चाहूंगा कि अब जरा आप ये बता दीजिए कि आपका जो थर्मोमीटर है वो क्या बता रहा है हरियाणा के बारे में। अगर हरियाणा का जो अब नतीजा बहुत करीब है, व्हाट इज योर थर्मोमीटर सेइंग सर? नहीं, वो तो आपने दीपक जी, जैसे ही इस सिरसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट विड्रॉ किया, उसके बाद तो थर्मामीटर की जरूरत ही नहीं बची है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, वो पार्टी अगर कैंडिडेट भी उतारने की स्थिति में नहीं है, तो आप कल्पना कर लीजिए ना उसका क्या असर होने वाला है। मतलब और वो अपना तो चलिए, अगर थर्मोमीटर की जरूरत नहीं तो चेहरा पढ़ के बता दीजिए साहब, खट्टर साहब का चेहरा पढ़ के बता दीजिए, मोदी जी का चेहरा पढ़ के बता दीजिए कि हरियाणा में होने क्या जा रहा है। दीपक जी, खट्टर साहब का तो इलाज परसों मोदी जी करके नहीं कुरुक्षेत्र में। ना तो उनको मंच पे बुलाया, ना उनका मंच पे फोटो था, ना किसी वक्ता ने मंच पे उनका खट्टर साहब का नाम लिया। इससे ज्यादा उनका क्या इलाज होगा बताइए। रही बात हरियाणा की, हरियाणा के अंदर सिरसा की जो बेल्ट है वो कभी भी इनकी बेल्ट नहीं थी। और आज हालत यह है कि जहां अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पा रहे, वहां पर दूसरी पार्टियों का अलायंस कराते फिर रहे। हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से जानती थी कि इनेलो और बसपा का अलायंस किसने कराया, और उसके बाद उसका हलोपा को किसने जोड़ा, गोपाल कांडा को किसने जोड़ा। और रही से ही कसर तब पूरी हो गई जब कल ऑन रिकॉर्ड ये कहा, आपके पास वो वीडियो भी है, जिसमें गोपाल कांडा ने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनवाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। इसका मतलब आप समझिए, अब तक जो क्षेत्रीय दल भाजपा को चिमटी से भी नहीं छू रहे थे आपकी भाषा में, उनको इन्होंने मरवा दिया। आईएनएलडी कह सकता था क्या कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे? पिछली बार जेजेपी गई थी दुष्यंत चौटाला, आज उनका नाम लेवा नहीं बचा हरियाणा में। तो चलिए मुझे एक चीज बता दीजिए। जी हाँ, कांडा पे तो हमने बोल लिया, मैं क्योंकि समय वो हो रहा है इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। ये बताइए कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, या कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है, या जो फैसला है वो दीवारों पर लिखा हुआ दिख रहा है, जनता को पता है क्या होने जा रहा है? सिचुएशन क्या है सर? एकदम क्लैरिटी के साथ मैं चाह रहा हूँ जवाब। दीपक जी 2 लाइन में बता दूं आपको सिर्फ।
हरियाणा की जनता कभी किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डालती। हरियाणा की जनता इलाज करने के लिए वोट डालती है, परमानेंट। इस बार भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने जा रही है हरियाणा की कांग्रेस, एंड इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल्स। यू कैन कम, यू कैन स्टडी इन एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट। इट्स ओपन सीक्रेट। राहुल गांधी कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत से भी बहुत बेहतरीन बहुमत के साथ सरकार बनाने। बहुमत, ओके, चलिए, इसका मतलब बहुत कम चांसेस है, कोई करिश्मा है जो बीजेपी को हरियाणा जिता सकता है? नहीं, दीपक जी, करिश्मा भी नहीं जिता सकता हरियाणा के अंदर। ओके, चलिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में अत्री साहब दिख रहे हैं, हेमंत अत्री साहब। लखेड़ा साहब, एक फाइनल सम अप करें। एक तरफ 100 दिन है मोदी जी का सालगिरह, और वैसे हम अभी से मोदी जी को बर्थडे के एडवांस विशेस में देना चाहूंगा अपने दोस्तों की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मोदी जी। लेकिन एक सवाल भी मैं करना चाह रहा हूँ, क्या ये जो सालगिरह का पूरा एक जश्न होगा, 100 दिन के जश्न होंगे, आपको लगता है कि ये जो बीजेपी है ये वो बीजेपी नहीं रही जो 2014 में थी या 19 में थी? 2024 की जो बीजेपी है, ये आपको लगता है कि शायद 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी? बैसाखियों वाली बीजेपी को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? रुकते हुए देख रहे हैं, बैसाखियों से उतरते हुए देख रहे हैं? ये मेरे हिसाब से आप बीजेपी मत बोलिए, आप बोलिए 2014 का मोदी और 2024 का मोदी। 2014 और 2024 में जो हरियाणा से यमुना नदी बहती है, जो पहाड़ से आती है यमुनोत्री से, झारखंड से जो पटना से दियारा होते हुए झारखंड में जो गंगा बहती है, चौड़ी हो जाती है, वो उत्तराखंड से ही आती है, बहुत बहुत पानी बह चुका है। और मुझे लग रहा है जो ब्रांड मोदी जो है उसकी छिछालेदर हो चुकी है। अब कितना भुनाओगे ब्रांड मोदी को? मोदी का जो ऑरा था, मोदी के नाम पर म्युनिसिपैलिटी हो, नगर पालिका हो, व्यापार सभा हो, कहीं एबीपी का चुनाव हो, मोदी का फोटो लगा करके वोट मांगे जाते थे। आज हालत हरियाणा एक मॉड्यूल है, हरियाणा एक मॉड्यूल है। झारखंड में जो चर्चा चल रही है हरियाणा की, मोदी ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है, अस्त हो रहा है, उसको नमस्कार हो रहा है। दोनों राज्यों की जनता कह रही है ये मोदी जी नमस्कार करो, हमारा पीछा छोड़ो। तो ब्रांड मोदी का ये अस्त हो रहा है, और उसका परिणाम, उसका नतीजा झारखंड से भी निकलने वाला है, जैसे आनंद जी कह रहे हैं, और हेमंत जी जो कह रहे हैं हरियाणा में अस्त हो रहा है। तो ब्रांड मोदी का खात्मा हो गया है। खट्टर साहब की जो मंच से नीचे उतार, उनको धकेल दिया गया, उनको चढ़ने नहीं दिया गया, वो क्या बताता है? मोदी जी हरियाणा को खट्टर साहब के थ्रू रिमोट से चलाते थे। कब चलाते थे? जब उनकी तूती बोलती थी। आज मोदी जी का जो आभा मंडल है, जो उनका प्रभाव है वोटर में, जो उनकी पकड़ है, जो उनके आह्वान था, जो उनके कहने पे देखो, कहते हैं ना, पत्ता हिलने के पहले मोदी जी से पत्ता पूछता था क्या हिल जाऊं? आज पत्ता खुद ही हिल रहा है, और मोदी के जरूरत नहीं है उसको पत्ते को हिलने की। तो पेड़ हरियाणा में भी हिल रहे हैं, मोदी की जरूरत नहीं है, और झारखंड में भी हिल रहे हैं। तो ये जो है बिचार 100 दिन का जो जश्न मनाया जा रहा है, ये जश्न और मोदी जी का जन्मदिन, ऐसे मौके पर मुझे लग रहा है ये उलट बासिया भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इतना ही कहना चाहता हूं मैं जी। चलिए, ये दुर्भाग्य है 2014 के मोदी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को बहुत सी बड़ी उन्होंने एक प्लान देश के आगे रखे थे। आज उनकी सालगिरह जो कल होने जा रही है, उसमें केक खाने वालों में मधु कोड़ा होंगे, उसमें केक खाने वालों में गोपाल कांडा होंगे। यही निष्कर्ष निकलता है। और देखते हैं ये बैसाखियां कितने दूर मोदी जी को ले जाते हैं। क्या 5 साल का जो पीरियड है, उस मंजिल को ये बैसाखियां तय करती हैं, या बैसाखियों से उतरना ही पड़ेगा? ये जो चुनाव परिणाम है हरियाणा के, झारखंड के, महाराष्ट्र के, जम्मू कश्मीर के, बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। लखेड़ा साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अत्री साहब, सो मच थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स कि आप शामिल हुए। बहुत मसरूफ हैं आप इस वक्त चुनाव में। और आनंद भाई, बिजली आती जाती रही, लेकिन आप जुड़े रहे, आप बोलते रहे, अपनी बात कह गए आप, इसी आने जाने में बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और बहुत ग्रिप है, आप झारखंड पे बड़ा जबरदस्त आपका ग्रिप है, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, और उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।